को कुछ भी एंगल ले लो, ये थोड़ा सा ऐसे है, समझा क्या? बना लीजिए भाई, ये u है, ये u है, तो ये v है, एक u है और एक v है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन बराबर होता है एच आई, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही ना? मतलब एच आई अपॉन एच ओ, यही होता है। इसको अब डिराइव करते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या क्या इसमें आ सकता है अपने को। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, ट्रायंगल ए ओ बी ले लो, ट्रायंगल ए ओ बी, अच्छा इसको ओ मान लेते हैं, है ना, ऑप्टिकल सेंटर को। तो ट्रायंगल ए ओ बी में, ट्रायंगल ए ओ बी में एंड ए डैश ओ बी डैश में जरा सा देखो तो क्या सब सेम हो रहा है? सिमिलर ट्रायंगल है दे आर, दोनों का एंगल थीटा थीटा तुम ले सकते हो। ये एंगल थीटा है तो इसके सामने वाला भी थीटा है। ऑप्टिकल सेंटर से रे गई है तो वो रे कभी डेविएट नहीं होगी, तो एंगल आपका सेम बनेगा। समझा क्या? ठीक है। तो मैग्निफिकेशन ए बी बट्टे ओ बी लिखोगे पहला, तो ए बी बट्टे ओ बी लिखोगे, ए बी बट्टे ओ बी, उल्टा कर दिया, रुक जाओ, उल्टा कर दिया मैंने। अच्छा तुम उल्टा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर देता हूँ सीधा तुमको। तो रटा हुआ रहता है ना, तो रटा हुआ ही आता है ना आदमी को। बी डैश ए डैश ऐसा लिख, अब ठीक हो जाएगा। वो फिर वो उल्टा पुल्टा लिखना पड़ता है मेरे को, इसीलिए मैंने उसी को ठीक कर दिया। तो ए बी बाई ओ बी, ए बी बाई ओ बी बराबर ए डैश बी डैश बाई ओ बी डैश, यही ना? तो यहां से क्या लिख सकते हो? एच ओ, ए बी क्या है? एच ओ डिवाइडेड बाई ओ बी क्या है? यू माइनस यू, बराबर ए डैश बी क्या है? ए डैश बी डैश एच आई माइनस एच आई है, नीचे की तरफ है, और ए डैश अपॉन वी, ये आ गया ना? तो वी एच नॉट बराबर माइनस यू एच आई हो जाएगा। लिखो जल्दी से, इसको जल्दी से लिखो, डिराइव कर देना, शायद कुछ है नहीं बचता इसमें से। तो मैग्निफिकेशन आ गया, मैग्निफिकेशन एम बराबर वी बाई यू, पहले भी आया था, अभी भी आ रहा है ना? तो आपका यह डेरिवेशन आपका आ गया वी बाई यू। अब एक क्वेश्चन बना दो इस पर। 3 mm का एक ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल ये 3 mm का है, 3 mm का है, फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर और ये 30 सेंटीमीटर। अभी अभी इसका कुछ निकाला है तुमने, है ना? तो वी बाई यू निकाल दो, 120 mm, तो m बराबर 120 बट्टे 40 डायरेक्टली आ जाएगा। 40 mm जिसमें लेना ले लो, छोड़ो। रहमान बन गया, अब्दुल रहमान -3 mm में, सब कुछ mm में ले लो। अरे सब कुछ mm में लोगे तभी तो आंसर आएगा, नहीं तो फिर चेंज करना पड़ेगा ना सेंटीमीटर को मिली सेंटीमीटर में। इसको cm की जगह नहीं mm ले लो तभी आएगा, नहीं तो पूरा गड़बड़ा जाएगा फिर तुम्हारा कैलकुलेशन। फिर चेंज करो, और चेंज कौन करने वाला है इतना? v तो अपने को पता है, अभी अभी हमने निकाला 120 mm, इसी एग्जाम्पल में लगा रहे हैं ना 120 mm। तो आपके पास m बराबर क्या होगा? v बाई यू, तो v आपके पास 120 और डिवाइडेड बाई u -40,
तो कितना आ गया -3 mm। -3 mm का मतलब है कि निगेटिव है, निगेटिव बढ़ा हुआ नीचे, समझ में आया? एक क्वेश्चन लिख, कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ अरे v जस्ट अभी निकाला तो अपने को पता है कि 120 होता है, इसीलिए मैंने नहीं निकाला उसको दोबारा। हो गया क्या? ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हैज ऑब्जेक्ट kept at 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, हैज ऑब्जेक्ट kept at 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर देन फाइंड द पोजीशन एन HI। मतलब V और HI निकाला, खत्म है कुछ। 6.5 इसका, V कितना आएगा? अरे क्वेश्चन यही है ना, कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है 45 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर, और ये क्या दिया हुआ है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है क्या? यही बंदा दिया हुआ है। बन तो गया, फिर बचा क्या इसमें यार? 1/15 बराबर 1/v माइनस 1/1 माइनस 45, तो v बराबर आ रहा 22.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v/u। अपने को क्या क्या पता है? v पता है कितना? 22.5, u पता है -45, HI नहीं मालूम है, HO मालूम है 15। आंसर निकालोगे HI -7.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा यहाँ से। ये समझा कि नहीं पहले ही बता? बाकी वाला समझा? आए 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u से v निकाला तो 22.5 आ गया, और आपके पास फार्मूला HI अपॉन H0 बराबर v/u। HI इक्वल टू 15 22.5 माइनस 45, यहाँ से HI -1.5 आएगा। मतलब ये इन्वर्टेड आ रहा है, ये इन्वर्टेड आ रहा है, इन्वर्टेड आ रहा है। ठीक है, हटा दूं अब? अरे हटाऊं? देखो पावर ऑफ लेंस, ये तो आसान चीज है, एक लाइन का है, सिंपल सा। पावर ऑफ लेंस इन डायप्टर वो कैसे दिया जाता है? वो P इक्वल टू पावर ऑफ लेंस इन डायप्टर। TOR ना? अच्छा TRU होता है डायप्टर। इसकी जान निकलने वाली है, से भी लगाना पड़ेगा टेप, नहीं तो खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, डायप्टर P बराबर 1/f, P इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ है ये, इन मीटर लिखना, इन मीटर। एग्जाम्पल, if lens has focal length 50 सेंटीमीटर then find power। पावर निकालिए। 50 सेंटीमीटर -50
टू डी प्लस टू डी क्या होगा ये? P इज इक्वल टू 1/0.5 ना, मीटर में बोला है मैंने, तो 5 दूनी 10, तो प्लस 2D लिख देना, ऐसे लिखा जाता है प्लस 2D। ठीक है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो कन्वेक्स होगा पावर ग्रेटर देन 0। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो कन्वेक्स है, पावर क्या है? ग्रेटर देन 0 है। F इज ग्रेटर देन 0 मतलब कॉन्वेक्स, मतलब P इज ग्रेटर देन 0। अरे समझा? सब साफ दिख रहा है ना यहाँ पे? तो अगर F लेस देन 0 तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा, लेस देन 0 तो ये कॉनकेव बनेगा, P इज लेस देन 0। क्या हुआ बोलो? किसी की ज़रूरत है तो मुझसे मांग सकती हो। कोई हेल्प चाहिए पढ़ने में, लिखने में, पर्सनल लाइफ में, कहीं भी कोई मशवरे में, मैं हर तरह का हेल्प करता हूँ लोगों का, ऑलराउंडर। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का दिक्कत हो तो हमसे बात कर सकते हो। मैं अच्छा मशवरा देता हूँ हर मामले में। टीचर बना हो ना तो मशवरा ही देने के लिए तो टीचर बना हूं। कटिंग ऑफ लेंस, कटिंग ऑफ लेंस, लेंस को आप दो तरीके से काट सकते हो, एक तो ऐसे और एक ऐसे। पहला कट कैसे कर सकते हो? अगर ये कोई लेंस है तो इसको आप ऐसे काट सकते हो, है ना, यहां से कट कर सकते हो। जब ऐसे कट करोगे तो इस लेंस को ऐसा कट करने से उसके फोकल लेंथ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिर्फ फर्क आएगा ब्राइटनेस पर। किसे फर्क आएगा? ब्राइटनेस में। तो पहला लाइन जल्दी से लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो, एकदम 2 मिनट 1 सेकंड के अंदर। इफ वी कट द लेंस अलोंग ऑप्टिकल लाइन, if we cut the lens along optical line, then there will be no change in R1, R2 and focal length. कहां तक लिखा तुमने? If we cut the lens along the optical line, then there will be no change in R1, R2 and focal length. Only we face less bright, कम चमकीला फोकल लेंथ। only we face less bright image, मतलब कम चमकीला, तुम थोड़ा कम चमकोगे बस, और कुछ नहीं होगा। आधे आईने में देखोगे तो कम चमकोगे, बस वही बात है और कुछ नहीं। समझा? अब इस कटिंग को काट करने के बाद अगर इसका कॉम्बिनेशन बनाया जाए, अगर इसका कॉम्बिनेशन, एक लेंस को काटा तुमने, ऐसे अगर रख दिया हाँ, तो क्या बनेगा इसका? कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे इसका? मान लो कि इसका F0 था तो इसका भी F0 रह जाएगा, इसका भी F0 रह जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/f0 प्लस 1/f0 ऐसे जोड़ा जाता है। अभी जब पढ़ाएंगे आगे तो आएगा, एक जगह पे कॉम्बिनेशन लेंस में आएगा वो।
तो ये क्या हो गया, 1/f इज इक्वल टू f/2 आएगा क्या, है ना, 1/f। तो f 1 + 1 दैट इज 2/f, f0 सॉरी। तो इसीलिए f इज इक्वल टू f0/2, मतलब कि f कट बराबर f कट, मतलब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, f कट नहीं सॉरी, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, एक कॉम्बिनेशन का है, सल्फेट कहीं के, हाँ हो गया। हाँ, अगर इसी को ऐसे जोड़ दिया जाए तब क्या होगा, हाँ उल्टा, देखो क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। एक बात बताओ मेरे को कि अगर कोई रे ऐसे आती है लेंस में तो ऐसे मुड़ जाती है, और जब कोई ऐसे आती है तो वो पैरेलल निकल जाती है, तो बेंडिंग तो हुआ ही नहीं ना रे का, इनफाइनाइट, फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो गया, एफ इज इनफाइनाइट, समझ में आया, नो बेंडिंग। फोकल लेंथ कहाँ, जहां पे जुड़ेगा वो जुड़ ही नहीं रहा, कहीं पे रे जुड़ रहा है क्या, अगर यही रे यहां से आएगी तो इधर चली जाएगी, ये यहां से टकराने के बाद ऐसे मुड़ा, और जब कोई रे ऐसे आती है लेंस में तो ऐसे मुड़ जाती है, पैरेलल हो जाती है, अगर कोई रे ऐसे जाती तो ऐसे पैरेलल हो जाती ना, यही होता है ना यार, ऐसे लेंस है अगर ये रे ऐसे आ रही है तो ये ऐसे चली जाती है ना, ये कोई रे अगर ऐसे आती है तो कैसे चली जाती है, ऐसे चली जाती है, तो वही तो ऐसे आई तो ऐसे चली गई, नो बेंडिंग, तो फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, कोई चेंज भी नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन इसका, सेकंड, अरे खत्म करने दो टॉपिक को बस, कौन सा एज एग्जाम थोड़े ना तुम लोग का, 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाओगे तो क्या हो जाएगा, इतने देर तक बैठे रहते तो कुछ नहीं, बोले कहीं के घर जाने के लिए आती हो क्या तुम लोग, हाँ एक ऐसे कट कर सकते हैं लेंस को, इस डायरेक्शन में कट, ऐसे कट करेंगे तो एक लेंस तुम्हारा कैसा बनेगा, ऐसा, एक लेंस बनेगा ऐसा, सही है ना, तो ये जो है तुम्हारा ये, और इसका तुमको, ये तो तुम्हारा R1 है, इसका R कितना है, इनफाइनाइट, तो सिर्फ F कट निकालना हो तो क्या करोगे तुम, इक्वो कॉन्वेक्स लेंस मान लिया मैंने, यहां पे इक्वो कॉन्वेक्स माना है, इक्वो कॉन्वेक्स का मतलब होता है दोनों बराबर, सेम इक्वो कॉन्वेक्स मतलब ROC सेम, ROC सेम हो गया इसका, समझा क्या, तो 1/f का फॉर्मूला तुमको पता है ना, इक्वो कॉन्वेक्स का अगर निकालना है तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r माइनस 1/-r है ना, तो म्यू माइनस 1 ये क्या आ जाएगा, प्लस तो r ऊपर 2, आया कि नहीं आया, 1/f, तो यहां से तुमको क्या निकलने वाला है, वन बाई 2f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, इसीलिए 2f बराबर म्यू माइनस 1 r अपॉन, उल्टा हो जाएगा, r अपॉन म्यू माइनस 1,
एक तो ये बन जाता है इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन यहां से बन जाता है F इक्वल टू R अपॉन 2 इंटू म्यू माइनस। जल्दी से उसको लिखो तो बस 2 मिनट में काम खत्म, सिर्फ 2 मिनट बचा हुआ, 2 मिनट बचा हुआ सिर्फ, बस जाओ, हो गया तुम्हारा तो। जब सल्फेट समझा दिए तो, अरे कॉपर सल्फेट होता है ना, उसका आगे सल्फेट से SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, हर वक्त जलता रहता है अपने अपने। F बराबर R/2 आ गया, 2F आ गया। अगर F कट कर दिया जाए, अगर F कट कर दिया जाए तो 1/F कट क्या होगा? F को नहीं काटना, मतलब कटने के बाद F कितना होगा वो। तो म्यू माइनस 1 है ना, R, तो 1/R तो लिखोगी, और माइनस 1/, माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि R का इन्फिनिटी हो जाएगा ना एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर। मरियम, इस वाले का इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया। तो 1/F कट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R। अब जरा सा ध्यान देखो तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से जरा मैच कराओ, तो F कट इज इक्वल टू 2Fn। उल्टा भी चेक कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 1/F कट तो 1/2F ना, म्यू माइनस 1R, यह है ना, यहां से मिला लो। चलो इस वाले इक्वेशन से मैच करा देते हैं। अरे उसी को चेंज कर ले बेटा, क्या फर्क पड़ने वाला है। समझा? तो 1/F कट म्यू माइनस 1 अपॉन R। तो आप क्या लिख सकते हो, इसीलिए F कट बराबर 2F। चेक कर जरा गौर से देख, बढ़िया से समझ आ जाएगा 2F। देख जरा गौर से। अब P कट बराबर P/2 होगा, पावर अगर निकालोगे तो P/2 हो जाएगा, एंड P कट अगर लिखोगे ना तो P/2 हो जाएगा। यहां से P कट बराबर P/2 आएगा। समझा क्या? क्लियर है? हाँ, हो गया, याद तक हो गया। और जल्दी बोलो ना, भागना भी है, बोल भी नहीं रहो। सब बकलोल सब यहीं भर गया है। कटने के बाद ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकता है, बन सकता है ना। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है तो इसका फाइनल फोकल लेंथ कितना होना चाहिए? Fe होना चाहिए। देख लो, इसका 2F, इसका 2F, इसका 2F, इसका भी 2F, तो 1/F इज इक्वल टू 1/2F प्लस 1/2F, तो 1/2F तो 2F, 1 प्लस 1 2/2F, 2 ने 2 को मार डाला, तो F बराबर F कॉम्बिनेशन के बाद ऐसे आ रहा है। और ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्बिनेशन वाले, जेई में तो भर भर के पूछे जाते हैं। सही है। इसमें 2 लेंस लेंगे, जिसका एक का लिखेंगे F1, एक का लिखेंगे F2, F1 F2।
और जो पहले लेंस से इमेज बनेगा वो पहले यहां बनेगा और इसको बोलेंगे V1। फिर बाद में एक फाइनल इमेज बनेगी जिसको बोलेंगे V2 नहीं बोलते, V बोलते डायरेक्टली फाइनल। और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अपन बोलते हैं U। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में दो लेंस आपने लिया है, एक L1 और एक L2, तो क्या इफेक्टिव फोकल लेंथ बनेगा यही निकालना हमारा काम है। समझ आई बात? अरे क्या खिला रही है सबको, अगल बगल वालों को? कभी तो सर को बोले नहीं कि सर आप भी खा लीजिए। बताओ 1/V1 माइनस 1/U अपन 1/1F1, तो म्यू1 म्यू2 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। सही है। अब सेकेंड रिफ्रैक्शन में क्या होने वाला है? सेकेंड रिफ्रैक्शन में V बनने वाला है, तो 1/V माइनस 1/V1, ये ऑब्जेक्ट है इस वक्त, है कि नहीं, इज इक्वल टू 1/F2, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को कंबाइन कर देते हैं अपन, ऑन एडिंग 1 and 2, 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 तो ये हमें क्या देगा? ये देगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। अरे टूट जाएगा यार, तुमको कल बोले थे मंगा कर। साउंड अच्छी नहीं आती है। चलो अभी ठीक है। टेप है, हाँ बंद कर। हाँ तो ये क्या लिखा जाएगा? 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2, और इसको लिखा जाएगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F इक्विवेलेंट। ये जो 1/F इक्विवेलेंट है, 1/F इक्विवेलेंट, ये आप क्या कर सकते हैं, 1/F1 प्लस 1/F2 लिखा जा सकता है, और इसी पे सारे के सारे प्रॉब्लम आपके बन जाने वाले हैं। समझा गया? चमक गया सबको? ईशान गौरी पढ़ने लगा है, मुबारक हो। क्या करेंगे, आप लोग की भी आवाज इसमें रिकॉर्डिंग में आती है, पता है कि नहीं? तो थोड़ा शांत रहिए। लोग क्या कहेगा कि कैसा टीचर है, बच्चा सब बोलता रहता है, पढ़ाता रहता है, आइसोलेटेड पगला है ये क्या? हाँ में हाँ मिला रहा है। हाँ तो मल्टीपल लेंसेज के लिए क्या लिखोगे? 1/F इक्विवेलेंट बराबर समेशन ऑफ 1/Fi, i बराबर 1 से लेके n तक। जल्दी से छापिए इसको फटाफट। फॉर पावर P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ i बराबर 1 to n Pi। दिस इज योर पावर। मैग्निफिक, इसको अगर एक चीज और करता हूं मैं, तुमने देखा, समझ गया यहां तक? समझ गया। चल आगे देख, इसमें एक चीज और, अगर तुम्हारे पास ये जो लेंस है तुम्हारा, इसको जो तुमने बनाया इक्विवेलेंट, ठीक है, सटा हुआ चिपका हुआ है, तो इस ऑब्जेक्ट HO का पहला कौन सा बन रहा है? यहां पे बन रहा है, दिस इज HI1 बन रहा है, बाद में यहां पे HI बनेगा। अरे समझा? तो इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, M इज इक्वल टू M1 इंटू M2। मैग्निफिकेशन जो लिखोगे वो M इक्वल टू M1 इंटू M2 लिखना पड़ेगा। M इक्विवेलेंट इज इक्वल टू M इक्विवेलेंट, तो M इक्विवेलेंट कर दो यहाँ पे, तो M1 इंटू M2, तो M1 कितना है? HI1 डिवाइडेड बाई HO। M2 कितना है?
H, आपको M2 कितना होगा बताओ, ये I1 था, HO, अब HI अपॉन HO, अरे सही, HI1, यस। तो अब होगा HI अपॉन HI1, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है, इसके लिए हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से M इक्विवेलेंट जो आप लिखोगे वो क्या आ जाएगा, HI1 अपॉन HO इंटू HI अपॉन HI1। HI1 ने HI1 को मार डाला तो M इक्विवेलेंट जो आपका बनेगा वो HI अपॉन H0, बाकस वही कहानी आ गई। अरे समझा, चमका कि नहीं, क्लियर की ऑल क्लियर, सब साफ। आजा जल्दी कर। यस मैम बोलिए। बैठ जाएं। पहला सवाल सॉल्व, और नीट वाले को इससे ज्यादा की औकात नहीं पूछने वाले की, जेई वाला इससे पूछेगा भी नहीं, जेई वाले को पूछेगा ये सवाल, बच्चा जूता उठा के जेई वाले को पीटना शुरू कर देगा, ये क्या पूछो यार। अब बना दूसरा सवाल, एक लिया मैंने ये, एक लिया ये मैंने ये, एक का 10, एक का 20, फोकल लेंथ। अब एक एफ इक्विवेलेंट निकालिए, एफ इक्विवेलेंट 20 सेंटीमीटर, प्लस में 20 सेंटीमीटर। ऑल वैल्यूज शुड बी टेकन इन विद द साइन। किसान समझ गया? काशान आज तुमको क्या हुआ है, शैतान के बगल में बैठ कर, शैतान टोपी पहनने से इंसान नहीं बन जाता, मालूम है कि नहीं? हर दाढ़ी लगाने वाला अतर लगा ले तो वो आलिम नहीं हो जाता, समझा? राजकुमार के अंदाज में अगर बोले तो कौवा जब ऊंचाई पे चला जाता तो कबूतर नहीं बन जाता। इसलिए सावधान रहिए कौवों से। माविया ना तो पढ़ेगा कब से, बता मुझे, पढ़ नहीं रहे तू। ये सवाल इतना आसान था, बना के फट से तुमको बताना चाहिए, कभी तो आगे आ जाओ। यस सर। मेडिकल ड्रीम्स देखा तुम लोग? नहीं देख रहे हो तुम लोग? मेडिकल ड्रीम सीरीज आ रहा है, हाँ यूट्यूब पे भी आ रहा है, देख मजा आ जाएगा। वो पहले 21 तारीख को आएगा 4th मेडिकल ड्रीम्स, मैंने 3 दिन पहले देखा, 3 एपिसोड देखा, 21 तारीख को 4th एपिसोड आने वाला। इसका आ गया 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/10 प्लस माइनस 1/20, है ना? सही है ना? तो f इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका प्लस 20 सेंटीमीटर। चल बहुत हो गया नीट वाला सवाल, आते जेई वाले सवाल पे। नेक्स्ट, हाँ डायग्राम के साथ आएगा, डायग्राम भी आ सकता है, डायरेक्टली हो सकता है लैंग्वेज में भी। हाँ 1.5 दोनों का 1.15 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, चेक कर लें। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हाँ लास्ट का 20 है। अब आपको निकालना है एफ इक्विवेलेंट, एफ इक्विवेलेंट निकालना है, जल्दी से निकालिए। सॉरी ये क्या हो रहा है यार?
1/f2 1.5 माइनस 1। इसके लिए R1 कौन सा, -10 माइनस 1/20, तो F2 कितना आया 0.5 -20 -2 -1, कितना आया ये -3/40 40/3 -40/3, तो F2 आ जाएगा -40/3, 2 आ गया। अब 1/f इक्विवेलेंट लिखना है आपको, तो 1/10 प्लस 1/-40/3, तो 1/10 -3/40 40 3 सॉरी 4 40 से कहीं 40 3 1/40, तो F इक्विवेलेंट आ गया +40 सेंटीमीटर। ये नीट जेई दोनों के लेवल का था। हो गया। हल्ला की नहीं करोगे, बिना हल्ला के पढ़ोगे। सिल्वर लेंस, लेंस है, लेंस को तुमने सिल्वर कर दिया है ऐसे। जैसे ही लेंस को सिल्वर करोगे ये बिहेव एज ए मिरर। और कैसे होगा, अगर तुम इसको इक्विवेलेंट देखना चाहो तो एक बार तो ये लेंस होगा, प्लस दूसरी बार ये मिरर होगा, प्लस तीसरी बार फिर ये लेंस होगा। समझ में आई बात कैसे क्या हुआ? अगर इसको समझना है तो ऐसे देखो, एक बार लेंस, दूसरा बार मिरर, ठीक है। एक रे भाई साहब यहां से आई, यहां से टकरा के मिरर पे गई, अब मिरर से टकरा के फिर लेंस पे जाएगी, तो 2 बार लेंस हो गया ना। तो पहला चीज ये है कि सिल्वर लेंस बिहेव ऐसे मिरर और ऑलवेज कॉनकेव मिरर बनता है ये, समझा, इस कंडीशन में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, जल्दी से फटाफट इसको लिखो, उसके बाद फिर हम आगे इसमें, आप इसमें डायरेक्टली लिख सकते हो कि P इक्विवेलेंट, पावर इक्विवेलेंट निकालना है इसके अंदर में, और F इक्विवेलेंट निकालना है। सही है, क्लियर? तो P इक्विवेलेंट जो लिखोगे वो क्या लिखोगे, 2PL पावर ऑफ लेंस, 2PL है ना, मतलब PL प्लस P मिरर प्लस PL, तो 2PL प्लस मिरर। अरे समझा? अरे नहीं समझा क्या? हाँ सब कुछ की पावर होती है, निकालते हैं ना, वहाँ वही वहाँ नहीं निकाला था क्योंकि यहाँ लेंस से चिपका हुआ, इसीलिए पावर निकालना पड़ा अपने। क्या चीज समझाना है? ये क्या बिहेव कर रहा है, मिरर, मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ के मिरर का पॉजिटिव होता है। समझ आए? नहीं, अरे तुम समझ गया, इसको समझा, अब आ गया। अब इसको फाइनल 1/f इक्विवेलेंट कैसे लिखोगे? अब इसको लिखोगे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/fm 1/fm माइनस 2/fl। ये तुम्हारा फाइनल फार्मूला हो गया। अरे समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? क्लियर है? चल जल्दी छाप।
while solving the problem you must keep FNFL with the sign. Okay, लिख लो एक लाइन अपना. While solving the problem FNFL should be with sign. अब इसे प्रॉब्लम बनाते हैं. एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम हम बनाएंगे, बाकी तुम लोग. सिल्वर कॉनकेव लेंस भी होता है, लेकिन उसका केस तुमको बहुत कम पूछा जाएगा, बाई चांस कभी आ गया तो आ गया. समझा क्या? कन्वेक्स में भी काम आ जाएगा. ये फाइनल फार्मूला है. अपने आप कॉनकेव कॉन्वेक्स में साइन चेंज हो जाएगा ना, तो अपने आप बिहेव करने लगेगा वैसा. तो पहला तुम एक पॉइंट लिख लो, सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस. सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस, सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस. अगर बात करने से फुर्सत मिल गया हो तो प्लीज मेरी बात पर ध्यान दें आप लोग. सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज ए कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर. मुआविया यहां गप्पे मार रहे हो तो तुम लिख क्यों नहीं रहे जब हम लिखा रहे हो? सिल्वर्ड कॉन्वेक्स लेंस एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर. सिल्वर्ड कॉनकेव लेंस एक्ट एज ए कॉन्वेक्स मिरर. सिल्वर्ड कॉनकेव लेंस एक्ट एज ए कॉन्वेक्स मिरर, मतलब वाइस वर्सा हो गया और कुछ नहीं. कॉन्वेक्स, सिल्वर्ड कॉन्वेक्स, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, सिल्वर्ड कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर. समझ में आया? अब क्वेश्चन लिखो. रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक क्वेश्चन लिखो. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल. रेडियस ऑफ कर्वेचर ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर of both surface of lens is 60 centimeter. Of both surface of lens is 60 centimeter. Find the F effective of silvered lens. Find the F effective of silvered lens. Find the F effective of silvered lens. तेरी जुएं हम, मेरी जुएं तू, तेरा नाखून हम. देखे 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 तेरा नेल पॉलिश कैसा है. हाँ तो क्या हुआ? यही तो समझा क्या? ये बन जाएगा. अब समझ आया? यहां तक आया समझ में? दूसरा क्वेश्चन लिखो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं जल्दी से. नहीं समझ आया तो बता देंगे. इसमें दो बातें हैं, एक तो लेंस है और एक मिरर है. अगर एक लेंस है तो एक लेंस का आपको FL निकालना पड़ेगा, और आपको FL निकालने के लिए फॉर्मूला एक मालूम है. 1/FL इक्वल टू 1/μ-1 1/r1 1/r2 होता है. इससे R1 R2 दिया हुआ 60 माइनस 60 आपके पास वैल्यू पता है, और उससे आपने FL निकाल दिया. FL निकाला, आपको बहुत शुरू में एक फॉर्मूला पढ़ा था F बराबर R/2 कौन के मिरर के लिए. तो यहाँ से F बराबर R/2, क्योंकि 60 क्या माइनस में है ये वाला, इसलिए FM क्या हो गया, -30 सेंटीमीटर हो गया. तो -30 सेंटीमीटर आपने, आपके पास रेडीमेड फार्मूला रेडी है, इस फार्मूला में पुट कीजिएगा तो आंसर आपका -15 सेंटीमीटर है. ठीक है, पूछा हुआ सवाल था JEE वगैरह में, आसान सा. अब सेकंड क्वेश्चन लिखो. F इक्विवेलेंट ऑफ मिरर, F इक्विवेलेंट ऑफ मिरर, F इक्विवेलेंट ऑफ मिरर. हम दोबारा नहीं बोलेंगे अगर कोई नहीं लिख रहा होगा तो. F इक्विवेलेंट ऑफ मिरर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर, सिल्वर साइड. ROC is silvered. हाँ, 20 सेंटीमीटर ROC is silvered. डायग्राम बना देते, समझ में आ जाएगा. खाली क्वेश्चन लिख लो बस. नेक्स्ट डायग्राम कुछ ऐसा है. ये मेरा चांद मुझे आया है नजर, है रात जरा थम थम के गुजर. हो गया, चल बनाए इसको. F इफेक्टिव निकालना है, आसान है ये भी. FL निकाल दो, FM निकाल दो, खत्म आंसर. क्या है तो 1/FL इज इक्वल टू 1.5 - 1 इंटू 1/-60 - 1/-20. हे भगवान,
इधर वाला सब माइनस, उधर वाला सब प्लस। फातिमा ना, मालूम था तुम्हारा कंफ्यूजन है। क्यों, मतलब इतना तो प्रैक्टिस हो जाना चाहिए था आपका। रे अगर इंसिडेंट इधर से आएगी तो सारा डिस्टेंस इधर नेगेटिव होगा। फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है इधर? अरे हमेशा हम इधर लेंस में इधर ही रखते हैं ऑब्जेक्ट, ये हमेशा कंसिडर करके चलना। कभी दे दे पगला इधर है तो अलग बात है। जब भी कॉनकेव लेंस होता है तो नॉर्मली ऑब्जेक्ट इधर ही होता है 99.999% केस में, तो उसी हिसाब से सोचना। जब कुछ नहीं दिया हो तो इधर ही, दे दिया होगा तो एक अलग बात है, तो फिर देखेंगे कैसा। तो एक काम करेंगे, अच्छा इधर भी है, अगर कॉनकेव लेंस में इधर भी है, मान लो इधर है, तो हम -60 कैसे ले लेंगे? तो हम इसको ना R1 मानेंगे। मैंने पहला फॉर्मूला में आपको दिखाया है कि जिस पे रे इंसिडेंट करती है उसको R1 कहेंगे। तो ये अब R1 हो जाएगा, तो ये तो R1 प्लस ऐसे ही पॉजिटिव हो गया। अब चमका नहीं होगा तो बताऊंगा मैं, टेंशन मत ले। अच्छा ठीक है चलो। तो यहां से क्या करोगे, FL इक्वल टू +60 सेंटीमीटर आता है और FM बराबर R/2 होगा। तो R/2 -60 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी R/2 कॉनकेव मिरर के लिए इसका 20 है, -20 तो -10 सेंटीमीटर आया। अब देख दोनों में कितना आ रहा है, फाइनल निकाल के देख, आ गया ना। तो आपका F इक्विवेलेंट कितना आएगा, F इक्विवेलेंट कितना आएगा, 1/F इक्विवेलेंट 1/FM ना, तो -10 -2/FL -2/FL, FL क्या 60। अब जोड़ कितना आता है, हाँ -2/, तो 2/30 हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। वो पहला वाला समझ आ गया था क्या? पहले जिसे किया तो समझ आ गया था, तो इसमें समझने में क्या दिक्कत है? वो बोले क्या समझ नहीं आया। FL कैसे निकालेंगे, फार्मूला मालूम है, FL निकल। FM बराबर R/2 होता है ना, मिरर का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग मिरर में, हाँ 2R। अरे F बराबर R/2 फार्मूला पर आता कि भूल गई? तो वैसी से तो निकाला है बराबर। तो डायग्राम में क्या कंफ्यूजन है, चांद है और क्या है ये, कॉनकेव तो है ये। हाँ जरा तुम लोग शांत रहोगे तो ये जरा अच्छे से समझ पाएगी। चुप रहो सब, हाँ आप बोलो। हाँ तो इसका अगर ये इसको सिंगल मान लिया जाए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, इधर, तो ये माइनस में ही होगा ना यार। कहाँ 60 दिया, ये इसका 20 है, इसका 60 है, 2 लेयर है ना इसमें, -60 होगा, इसका -20 होगा। यहां से F इक्विवेलेंट -7.5 सेंटीमीटर आता है। A pin is placed, होमवर्क है, a pin is placed 10 centimeter in front of convex lens of focal length 20 centimeter, made of material of RI refractive index, काहे रुक जाते हो, RI of 1.5, full stop. The surface of the lens farther away from this pin is silvered
and has a radius of curvature and has a radius of curvature 22 centimeter. Radius of curvature 22 centimeter. Determine the position of the final image. Determine the position of final image. ये तुम्हारे लिए होमवर्क है. तुम्हारे लिए ये क्या है? होमवर्क है. होमवर्क रखो क्योंकि बनाने में अब टाइम बहुत खराब होगा. IIT 78 जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था. डेविएशन इन लेंस. डेविएशन ऑफ लेंस लिख लो. डेविएशन ऑफ लेंस. डेविएशन ऑफ लेंस. मुझे इस सवाल में थोड़ा कंफ्यूजन है. देखे तुम लोग बनाते हो तो मेरा कंफ्यूजन दूर होता है कि नहीं. इसलिए तो होमवर्क दिया.